हेलो स्टूडेंट्स, प्राइम पॉइंट सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। ग्रामर के पिछले वीडियो में हमने जो है वो सिंपल पास्ट टेंस देखा था। उसी कड़ी में आज हम पास्ट टेंस का सेकंड टेंस करेंगे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपने नाम से स्पष्ट है। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में कंटिन्यू रहते हैं उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से शो करते हैं। अब इसको आप परिभाषा से तो मैंने समझाया, लेकिन अब इसको उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप में से कोई एक जना या कोई भी जो है वो कल अपने दोस्त के घर गया। पास्ट की बात है, कल अपने दोस्त के घर गया। जब वो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग पर्सन अलग अलग एक्शन कर रहे थे। जैसे कि उसकी मदर खाना बना रही थी, उसका भाई जो था वो डांस कर रहा था, उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और आपका दोस्त आपका वेट कर रहा था। तो मतलब क्या हुआ कि भी उन सारे जो व्यक्तियों के जो कार्य थे वो चल रहे थे। उनकी माँ एक एक्शन कर रही थी, इनकम्प्लीट एक्शन था क्योंकि वो एक्शन ऑनगोइंग था, इसलिए वो इनकम्प्लीट था। वो खाना बना रही थी, उसका भाई डांस कर रहा था तो वो भी ऑनगोइंग एक्शन था। उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और वो आपका वेट कर रहा था। तो ऐसे सभी एक्शंस जो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कंटिन्यू थे, वो सभी एक्शंस को हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका इंपॉर्टेंट यूज। तो इसको देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में कंटिन्यू रहने वाले एक्शंस या कार्य इस टेंस से शो करते हैं। जो भी मैंने बताया वही बात थी। ठीक है, कि भी पास्ट में कंटिन्यू रहने वाले एक्शंस को हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से शो करते हैं। अब हमने कंटिन्यूअस टेंस, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था तब हमने इसके स्ट्रक्चर्स को समझा था। इसके स्ट्रक्चर को समझा था कि भी कैसे कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जो हम कह सकते हैं वो होता है बी प्लस आईएनजी फॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब बी का प्रेजेंट टेंस में मतलब था इज आर एम और बी का पास्ट में मतलब हो जाएगा वॉज वर। भाई बी का प्रेजेंट टेंस में क्या मतलब था, इज आर एम, और पास्ट में वही क्या हो जाएगा, वॉज या वर। देखिए ये आपको समझाने के लिए है, इसको आप उतारे नहीं लेकिन समझ ले। ठीक है, और वही फ्यूचर में बी का मतलब बी होगा और फ्यूचर को शो करने के लिए हम अक्सर विल शेल का यूज करते हैं। तो विल शेल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हमने एक चीज को नोटिस किया कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा बी आई और जो मेन वर्ब थी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म आई। तो कंटिन्यूअस टेंस में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। इसके स्ट्रक्चर्स को देखिए। अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में थर्ड प्लेस पर हमने नॉट जोड़ दिया, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हम पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब को लेकर आते हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आईएनजी फॉर्म आ गई वर्ब के साथ। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। और इसी इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव अगर नेगेटिव बनाना है तो उसमें नॉट जोड़ देंगे थर्ड प्लेस पे। ठीक है, इसके रूल्स क्या होंगे देखिए। रूल्स में हमें ये जानना जरूरी है कि जब दो ऑप्शन हो तब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यूज करना है। मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी ये हमें जानना है। तो यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये नेम्स हो गया। ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है यू मोस्टली हम प्लूरल में ही काउंट करेंगे, हालांकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन रूल्स में हम इसे प्लूरल की तरह काउंट करेंगे। तो यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया या नेम्स हो गया, इनके साथ आ गई वर। और ही शी इट एक नाम के साथ आया वॉज। और आई को भी हम इस बार जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की कड़ी के साथ रखेंगे, हालांकि ये सिंगुलर ही होता है लेकिन मोस्टली इसमें वर्ब्स प्लूरल सब्जेक्ट की तरह आती थी, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन इस बार इसमें आई के साथ क्या आया है, सिंगुलर वर्ब आई है जो कि है वॉज। ठीक है, तो ये इसके जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हुए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी कुछ एडवर्ब्स देखेंगे और उसके इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स देख लेते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कहते हैं क्रिया विशेषण को कार्य की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पर ये टाइम एडवर्ब्स है मोस्टली। देखिए व्हेन, व्हाइल, इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा।
वैन में मोस्टली पास्ट सिंपल टेंस आता है, लेकिन इसके साथ जो एक्शन जुड़ा हुआ होता है वो अक्सर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। वाइल में हम हमेशा जो है वो कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, और एट दैट टाइम पर्टिकुलर किसी पुराने समय में जो काम चल रहा था उसमें जो है हम एट दैट टाइम का यूज करते हैं। एट दैट मोमेंट का मतलब उस पल में, दोज डेज का मतलब उन दिनों में, देन का मतलब उस समय, यस्टरडे एट कोई भी टाइम आ जाए, एट के साथ कोई भी टाइम आ जाए और यस्टरडे आ जाए तो उसमें भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यस्टरडे का मतलब कल, जो बीता हुआ कल है, ठीक है। बीते हुए कल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एट 7 PM, एट 2 PM, कुछ भी आ जाए आपके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उसमें हम कोई एक्शन जो हमारा चल रहा था उसको शो करने के लिए हम इन टाइम एडवर्ब्स का यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम उसमें यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल्स को। When I came in room, when I came in the room, जब मैं कमरे में आया, तो ये देखो यहां पर क्या आया है, केम। केम पास्ट सिंपल टेंस है, कम की सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म हमेशा किस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। मैंने अभी आपको बताया वैन के साथ अक्सर पास्ट सिंपल टेंस आता है, लेकिन मोस्टली उसका जो अगला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो व्हेन आई केम इन द रूम, जब मैं रूम में आया, पुनीत रीड हिज ग्रामर लेसन। पुनीत क्या कर रहा था, अपना जो ग्रामर लेसन है वो पढ़ रहा था। तो यहां पर पुनीत का एक्शन जो था वो ऑनगोइंग था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जब मैं कमरे में आया। तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पुनीत सिंगुलर है, इसके लिए हम जो है वो एक नाम है, इसके लिए हम वॉज लगाएंगे और रीड के साथ क्या जोड़ देंगे, ING, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉज रीडिंग, इसका आंसर, ठीक है। यहां पर देखिए पास्ट सिंपल टेंस है, वैन के साथ अक्सर पास्ट सिंपल टेंस आता है, ठीक है। जो लंबा टास्क होता है, लंबा कार्य होता है, उसमें हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूस लगाते हैं, और जो शॉर्ट टास्क होता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस हम लगाते हैं। अगला देखते हैं, यस्टरडे एट 4 PM, कल 4 बजे, कल 4 बजे आई वॉच टेलीविजन। तो कल 4 बजे मैं टीवी देख रहा था, टेलीविजन देख रहा था। तो इसमें भी आई के साथ हमने देखा था वॉज लगाते हैं, वॉच के साथ क्या आ जाएगा, ING। तो आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाइल आई वॉज ईटिंग माई लंच। अब देखिए वाइल है, जिस दौरान, तो जिस दौरान मैं अपना लंच कर रहा था, लंच खा रहा था, मेरा भाई जो था वो बाहर खेल रहा था। तो उसी दौरान मेरा भाई कुछ और एक्टिविटी कर रहा था, तो माई ब्रदर, ब्रदर के साथ भी सिंगुलर आएगा, वॉज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग आउटसाइड। तो ये हुए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसके यूज को हमें ध्यान में रखना है, यूज इंपॉर्टेंट है टेंस को समझने के लिए। ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में कंटिन्यू रहते हैं उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, और ये एडवर्ब्स जो है उस यूज को जो है वो पहचानने में या समझने में हमारी मदद करती है, ठीक है। मोस्टली ये एडवर्ब्स जो है वो ऐसे एक्शंस में आती है जो कंटिन्यू रहते हैं पास्ट में, और इसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कंफ्यूजन दूर होती जाएगी। और देखिए कुछ तो कंफ्यूजन जो है वो प्रैक्टिस से दूर होती है। देखिए मैं भी कई सारी गलती कर सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है आई एम ट्राइंग टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू यू, एंड दिस कोर्स इज बेसिकली फॉर द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।